विनय मिश्रा जी कहते मैं सौगात दे रहा हूँ। अरे भाई आपने 5 साल क्या किया, उसकी सौगात कहाँ है? वो रोडें आज तक क्यों नहीं बनी? अब चुनाव में याद आ गया, चुनाव में नारियल फोड़ेंगे बेवकूफ़ बनाने की। जनता को अब बेवकूफ़ नहीं रही जो ये सोचते हैं ना। इनका परिवार शुरू से, इनके पिताजी भी यही करते थे जब भी चुनाव आता था। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। हमारे साथ मौजूद हैं विनय चौहान जी। इनसे बातचीत करेंगे। बहुत ज़्यादा जो है आजकल उद्घाटन किए जा रहे हैं, नारियल फोड़े जा रहे हैं। इस पर क्या विचार है आपके? द्वारका विधानसभा में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी विचारधारा इस पर क्या कहती है? देखिए, ये किनकी पटपाती रही है। जब भी चुनाव आते हैं पिछले 5 वर्षों से द्वारका विधानसभा के लोगों को रुलाया है, आंसुओं से रुलाया है। और जब लोग रोडों के लिए जाते थे, अपने सीवर पानी के लिए जाते थे, तो कहते थे जी एलजी काम नहीं करने देता है जी। और हमारे पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है। आज चुनाव शुरू हो गया है। चुनाव जब शुरू हो गया तो 7 करोड़ 10 करोड़ की बात होने लगी। अरे भाई 50 करोड़ जो पिछले 5 सालों में मिले थे वो उनका हिसाब दे दो। वो रोडें क्यों नहीं बनी हैं? वो रोडें आज तक क्यों नहीं बनी? अब चुनाव में याद आ गया, चुनाव में नारियल फोड़ेंगे बेवकूफ़ बनाने की। जनता को अब बेवकूफ़ नहीं रही जो ये सोचते हैं ना। इनका परिवार शुरू से, इनके पिताजी भी यही करते थे जब भी चुनाव आता था तो ये नारियल ही फोड़ते थे। और नारियल तो वहाँ काली माता मंदिर पे पुल का फूटा था 6 महीने पहले, वहाँ तक नारियल ही फूटा हुआ है। इसी तरह से इन रोडों का भी ये नारियल ही फोड़ रहे हैं। और कोई भी, सब समझदार है। दिल्ली और द्वारका के लोग बहुत समझदार हो गए हैं। एक रेवड़ी और लेके आ गई है, तो इन रेवड़ियों से अब दिल्ली वाले भ्रमित होने वाले नहीं हैं। और आज विनय मिश्रा जी कहते हैं मैं सौगात दे रहा हूँ। अरे भाई आपने 5 साल क्या किया, उसकी सौगात कहाँ है? 5 साल जो पानी नहीं दिया, सीवर नहीं, रोडें नहीं, उनके लिए क्या बोलेंगे? आज आप 90 वर्ष के कहते हो कि मैं तो 7 करोड़ दे दिया, निगम की सड़कें थी। अब बताओ, एक व्यक्ति जो जल बोर्ड का सीवर पड़ रहा, वो निगम की सड़कें बता रहा हो। विधायक को यही नहीं पता सड़कें, माध्यम कोई भी हो सकता है, बनवाने का माध्यम होता है कि आप निगम के माध्यम से बना कीजिए, लेकिन वो विधायक के अंडर में थी। तो इस तरह से बरगलाना दिल्ली द्वारका विधानसभा वालों को, तो अब वो इनका वो झूठे और झूठ पे झूठ। पहले इनका मुखिया झूठा था, अब ऐसे ही ये झूठ बोल के अपना प्रचार प्रसार की किसी तरह से इस द्वारका विधानसभा जीतने के प्रयास करेंगे। लेकिन इस बार द्वारका विधानसभा ने मन बना रखा है कि यहाँ कमल खिलेगा और कमल ही खिलेगा। विनय चौहान जी का कहना है कि बरगलाया जा रहा है जनता को ये नारियल फोड़ फोड़ के। और जो है जनता बहुत अच्छे से, आप लोग जानते हैं कि आपको क्या करना है। और जब तक भाजपा का जो टिकट है वो नहीं मिल जाता है कैंडिडेट को, जब तक तो ये सब चलता ही रहेगा। क्योंकि 2 लोग तो अपना रणभूमि में उतर चुके हैं, 2 टिकट तो हो चुकी है, कांग्रेस की और आम आदमी की। और रही बात भाजपा की, जब जितनी देरी कर रहे हैं तो उतना जो है जनता भी जो है कंफ्यूज हो रही है। इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? इतनी देरी जितनी हो रही है विनय जी, तो क्यों हो रही है? और क्या आपको क्या लगता है कारण क्या रहा है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का विषय है, लेकिन मैं पक्की तरह से मानता हूँ कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ पूरे द्वारका विधानसभा में, तो लोगों ने मन बना लिया है। टिकट उनके लिए वैल्यू नहीं करती, उनके लिए कमल का फूल इस बार वैल्यू करता है। तो हमारा जो भी कमल का फूल कैंडिडेट आएगा, उनके लिए कमल का फूल ही आज मैं देखता हूँ द्वारका विधानसभा। हर आदमी ये कहता है भैया कमल के फूल पे हम वोट देंगे। इस बार तो कैंडिडेट भी तय हो जाएगा। थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, हो गई है, मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि देरी तो है, लेकिन ये पार्टी का विषय है, ये शीर्ष नेतृत्व का विषय। वो देखेंगे कि कैसे क्या करना है। क्या एक नारी सब पे भारी हो सकती है? पूरा विश्वास रखिएगा। और नारी सदैव सब पे भारी रही है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि नारी ही इस जंग को जीतेगी और नारी ही दिलवाएगी कमल की। नारी सशक्तिकरण को जो है आगे बढ़ावा देते हुए विनय चौहान जी ने टिप्पणी भी कर दी है। और साथ ही पूरा का पूरा जो है अपना मन जो है वो एकदम से यहाँ पर निर्धारित कर दिया है कि एक नारी सब पर भारी हो सकती है द्वारका विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ शब्दों को साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया विनय जी। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।